सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन है कि विच इज़ लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। तो कुरान मजीद की, कुरान हकीम की जो है वो सबसे लंबी जो सूरा है वो कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास चार। आपका करेक्ट ऑप्शन है सूरह बकरा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा विच इज़ शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। तो कुरान मजीद की सबसे जो है वो छोटी सूरा जो है वो ऑप्शन में से कौन सी है। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी सूरह कौसर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच सूरा है टू बिस्मिल्लाह। तो ऑप्शंस में से वो कौन सी सूरा है जिसमें जो है वो शुरू में दो जो है वो बिस्मिल्लाह हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हैं हमारे पास सूरह इखलास, सूरह फातिहा, सूरह तौबा। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो है सूरह नमल। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 है विच सूरा डज नॉट स्टार्ट्स विद बिस्मिल्लाह। तो ऑप्शंस में से कौन सी सूरा है जिसमें कोई बिस्मिल्लाह नहीं है। तो ऑप्शन हैं हमारे पास फिर से सूरह इखलास, फातिहा, सूरह तौबा, सूरह नमल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सूरह तौबा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग आर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ सूराज ऑफ होली कुरान। तो कुरान मजीद में टोटल जो है वो कितनी सूरत हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा जो करेक्ट है 114। तो कुरान मजीद में 114 जो है वो सूरतें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मैनी रुकूज़ आर देयर इन होली कुरान। तो होली कुरान में जो कुरान मजीद में रुकू टोटल जो है वो कितने, उनकी तादाद कितनी है। तो इसमें ऑप्शन हैं 4। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है 558। ठीक है, 6666 ये टोटल जो है वो हमारी आयत हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आयत। और 114 हमने अभी डिस्कस किया कि ये टोटल नंबर ऑफ सूरा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा टोटल नंबर ऑफ आयत इज़। यहाँ पर हमने पिछली स्लाइड में ये बात की कि 6666 जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कि हाउ मेनी बोज आर देयर इन होली कुरान। वो कहते हैं हम सजदे को, तो होली कुरान में कितने जो है वो सजदे हैं। तो वो टोटल हैं हमारे 14। तो पहला सजदा जो है वो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से पारे में है। तो पहला सजदा आता है हमारा 9th जो है हमारा जो है वो कुरान हकीम का जो पारा है उसमें आता है। और कौन सी सूरा में आता है, सूरह अल इनाम में आता है, सूरह अल इनाम। तो ये भी आप याद कर लें। ये 3 MCQs एक्स्ट्रा हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द अर्थ एंड हेवन वर क्रिएटेड इन 6 days बाय अल्लाह। तो ज़मीन और जो है वो जन्नत जो है वो 6 दिनों में बनाई गई थी, अल्लाह ने बनाई थी। तो ये जो है वो किस सूरा में ये जो है वो ज़िक्र किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास सूरह नास, सूरह नसर, सूरह यूनुस। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सूरह यूनुस। क्वेश्चन नंबर 10 है हु ट्रांसलेटेड होली कुरान इन पर्शियन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कुरान हकीम को पहली दफ़ा फ़ारसी ज़बान में किसने तर्जुमा किया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है शाह वलीउल्लाह। ठीक है, और ये जो शाह रफ़ीउद्दीन हैं उन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद को उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट किया था। ये भी आपका क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद आकर्स इन होली कुरान। ठीक, तो कितनी दफ़ा ये लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दफ़ा जो है वो होली कुरान में जो है वो आया है। 5 बार, 4 बार, 6 बार या 7 बार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4 बार। और अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं कि ओनली सहाबी मेंशन इन होली कुरान। वाहिद जो सहाबी हैं कुरान मजीद में जो जिनका जिक्र आया है वो कौन से हैं। वो हैं ऑप्शंस में से हमारे ज़ैद बिन हारिस। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द लॉन्गेस्ट आयत ऑफ होली कुरान इज़ इन विच सूरा। कुरान मजीद की जो सबसे लंबी आयत है जिसको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं। तो आयतुल कुर्सी जो है वो इनमें से किस जो है वो सूरा में है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है सूरह बकरा। तो सूरह बकरा में जो है वो आयतुल कुर्सी है। क्वेश्चन नंबर 14 है रेवलेशन वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी ईयर्स। तो जो वही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुई तो वो कितने सालों में मुकम्मल हुई। तो इसका करेक्ट जवाब का ऑप्शन है 23 ईयर्स। अगर वो पूछें कम्प्लीटली ईयर, मंथ और डेज़ तो 22 ईयर्स। ठीक है, और उसके अलावा गालबन 6 मंथ हैं और आगे भी जो है वो डेज़ भी होते हैं, पर जनरली वो ईयर ही पूछते हैं। वो 23 ईयर्स जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच सूरा इज़ नोन एज हार्ट ऑफ होली कुरान। तो कुरान मजीद की जो दिल किस सूरा को कहा गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सूरह यासीन।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाउ मेनी टाइम्स कलमा तैयब इज़ मेंशन इन होली कुरान। तो कुरान मजीद में कलमा तैयब जो हम पढ़ते हैं वो कितनी दफ़ा जो है वो कुरान मजीद में उसका ज़िक्र हुआ है, कितनी दफ़ा वो कुरान मजीद में आया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 दफ़ा आया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टोटल नंबर ऑफ मक्की सूरा। तो मक्की जो सूरा है वो कुरान मजीद की कितनी है टोटल, मतलब वो सूरा जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी वो हैं टोटल हमारी 86। ठीक है। अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मदनी सूराज, वो मदीने में जो सूरा नाजिल हुई तो वो टोटल कितनी हैं, वो 28 हैं। अगर 26 और 28 को हम ऐड करेंगे तो ये बनती हैं 114, जो कि टोटल नंबर ऑफ सूरा है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के विच इज़ द लास्ट सूरा ऑफ होली कुरान। कुरान मजीद की आखिरी सूरा कौन सी है। तो आखिरी सूरा सूरा नास। और इसके बाद अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा इस वीडियो का वो है विच सूरा इज़ नोन एज ब्यूटी ऑफ द होली कुरान। कुरान मजीद की जो है वो हुस्न ब्यूटी किस सूरा को कहा गया है। तो वो है आपका करेक्ट ऑप्शन सूरा रहमान। हमारा क्वेश्चन है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे वो कब जो है वो पैदा हुए। तो ऑप्शन से आपके पास A B C D। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इनमें से वो अप्रैल 22 571 571 AD। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका जो करेक्ट है अप्रैल 22 571 AD। अब मज़ीद इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, अगर इस्लामी डेट पूछी जाए तो वो 12 रबीउल अव्वल जो कि आज है। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन मतलब सवाल जो है इस पर आ सकता है कि वो डे कौन सा था। ठीक है। तो वो था आपका मंडे। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है। तो ये आप लोग जो है वो याद कर लें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हाट वाज हिज पीस बी अपॉन हिम, मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर्स नेम। तो उनके वालिद का नाम जो था वो क्या था। तो ऑप्शन से आपके पास 4। तो उनके जो वालिद का नाम था जो कि करेक्ट हमारा ऑप्शन है वो हज़रत अब्दुल्ला। ठीक है। हज़रत अबू तालिब उनके अंकल थे। अगर आपको जो है नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनके ग्रैंडफादर थे। ठीक। और उसके अलावा अमीर हमज़ा जो हैं ये नीचे ऑप्शन है, ये भी इनके थे अंकल थे। ठीक है। तो ये आपके इसमें भी 3-4 जो है वो MCQs हो जाएंगे हल। क्वेश्चन नंबर 3 है एज ए मदर्स नेम वाज। इनकी वालदा जो थी उनका नाम जो है वो क्या था। उनकी वालदा का नाम था हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और उसके अलावा हज़रत हलीमा थी इनकी फोस्टर मदर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। उन्होंने इनको जो है वो पाला था बचपन में, आपने किताबों में पढ़ा होगा। और हज़रत फ़ातिमा जो थी इनकी वो थी ग्रैंड मदर। ठीक है, ये इनकी थी ग्रैंड मदर। और उसके अलावा यहाँ पर बत्रा लिखा है। ठीक है, ये इनकी थी मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी। ठीक। तो ये इनकी थी मैटरनल ग्रैंड मदर। तो इसमें भी 3-4 आपके MCQs हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रियल नेम ऑफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वाज। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इनके जो थे वो ग्रैंडफादर थे। हमने पिछली स्लाइड में बात की कि इनके दादा थे, उनका असली नाम क्या था। ऑप्शन से आपके पास शबा, वहाब, अब्दुल मुनाफ और अबू तालिब। तो करेक्ट आपका ऑप्शन है शबा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जर्नी टू सीरिया विथ अबू तालिब 8। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया की तरफ एक सफ़र किया था हज़रत अबू तालिब के साथ। वो कब किया था, उनकी एज जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी। तो ऑप्शन से आपके पास 4, इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो 12 ईयर्स एज। ठीक है, बचपन में ये थी जो है वो जर्नी हुई थी। इसका एक बहुत किस्सा जो है वो मशहूर है, इस वीडियो में बताने के लिए मतलब इतना टाइम नहीं है। आपने ज़रूर दूसरी या तीसरी जो है वो क्लास की बुक में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट वाज एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम व्हेन ही मैरिड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा जो है वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी किस उम्र में की, मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब उम्र क्या थी, एज क्या थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 25 ईयर्स। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज तो 25 थी। हज़रत खदीजा की एज जो थी वो क्या थी, अगर ये पूछा जाए तो उनकी एज थी 40 ईयर्स। ठीक है, मैं तीर लगा देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए इससे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन। तो जो ख़वातीन हैं उनमें सबसे पहले जो है वो इस्लाम किस जो है वो ख़ातून ने एक्सेप्ट किया था। कौन जो ख़ातून थी सबसे पहली मुसलमान हुई थी। ऑप्शन से आपके पास 4, करेक्ट ऑप्शन है आपका हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी डाटर्स होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थीं वो टोटल कितनी थीं। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर 4। तो करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, 4 इनकी बेटियां थी। अगर मतलब अगर आप माने 4 थी या ना माने, मतलब शिया सुन्नी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है, पर टेस्ट में आपने फिर भी 4 ही लिखनी है अगर आपने करेक्ट आंसर सॉल्व करना है। अगर पूछा जाए कि उनके पास जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनके बेटे कितने थे, तो वो थे 3। ठीक है, वो बचपन में ही उनका जो है वो इंतकाल हुआ था, ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिसीव्ड फर्स्ट वही एट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाजिल हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन है आपके पास 4। आपका करेक्ट ऑप्शन है 40 ईयर्स एज। ठीक है, 40 साल की उम्र में पहली वही नाजिल हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम व्हेन हिजर असवद इंसिडेंट टुक प्लेस। हिजर असवद इंसिडेंट एक हुआ था। ठीक है, वो पत्थर हिजर असवद जो है वो लगा हुआ है, पाक पत्थर, वो काबतुल्लाह शरीफ में, तो वो वहाँ से अपनी जगह से ठीक है गिर गया था। तो वहाँ के अरब जो थे, तो वो जो थे आपस में लड़ रहे थे कि मतलब ये एज़ाज़ की बात है कि मैं इसको उठा के अपनी जगह पर रखूं, कोई कह रहा था कि मैं रखूं। फिर फैसला हुआ कि जो पहले सबसे पहले आएगा मस्जिद अल हराम में सुबह, उससे हम फैसला करवाएंगे कि ये कौन जो है वो रखेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि एक अपनी जो है उनके पास जो चादर थी वो रख के उस पर उन्होंने पत्थर रखा। हर एक सरदार को कहा कि एक एक तरफ से पकड़े और रखा गया। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़े फसाद से जो है वो इस से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से बहुत से लोगों की जो है वो जानें बच गई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ कब था, तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी, तो वो थी 35 ईयर्स एज। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज फर्स्ट स्लेव हु एक्सेप्टेड इस्लाम। पहला ग़ुलाम जो था जिसने इस्लाम कबूल किया था, जो मुसलमान हुआ था, वो कौन था। हज़रत बिलाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाज चार्टर ऑफ मदीना वाज इशूड। ठीक है, 2 दफ़ा वाज है यहाँ पर, ये आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो व्हेन वाज चार्टर ऑफ मदीना इशूड। तो चार्टर ऑफ मदीना कब इशू हुआ था, ये आपका पहली हिजरा में जो था इशू हुआ था। ऐसा समझने कि ये आइन था रियासत मदीना का, इस तरह ही समझ लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, टोटल नंबर ऑफ़ गज़वात। टोटल गज़वात कितनी हुई। गज़वा क्या है आपको पता होगा कि वो जंग जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हिस्सा लिया हो, पार्टिसिपेट किया हो, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है 27। और क्वेश्चन नंबर 14 है, विच मास्क वाज डेमोलिश्ड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कौन सी मस्जिद जो थी जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है वो तोड़ा था, तबाह किया था। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं वो आपके पास 4। आपका करेक्ट ऑप्शन है मास्क ऑफ ज़र्रार। तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका यहाँ पर आता है कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू बनु हाशिम क्लेन ऑफ। तो कौन से कबीले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताल्लुक़ रखते थे। वो कुरैश जो है कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिलोंग टू विच ट्राइब। तो ये भी यहाँ पर है ट्राइब बताना है। तो वो जो है बनु ज़ुहरा ट्राइब से जो है वो ताल्लुक़ रखती थी हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकार्ड ऑफ उक़बा टुक प्लेस इन। ये एक अकार्ड हुआ था, मुआहदा हुआ था उक़बा के नाम से जो मशहूर है, ये हुआ कब था। ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो है 13th नबवी। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ, यहाँ पर इफ़ हो गया, ये ऑफ है। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का टुक प्लेस इन। तो मक्का का जो है वो फतह कब हुई थी, वो 8 हिजरा में हुई थी। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 8th हिजरा, 8th ईयर ऑफ हिजरा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डेमाइज्ड एट द एज ऑफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जो है वो उन्होंने पर्दा कब जो है वो बदलाया, इस दुनिया से कब उन्होंने जो है रहलत फरमाई, इस दुनिया उन्होंने ये दुनिया जो है वो कब छोड़ी। तो ऑप्शन है आपके पास 4। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है 63 ईयर्स, 63 साल की एज में इन्होंने जो है वो वफ़ात पाई। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि डॉटर ऑफ हज़रत उमर मैरिड टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, वो ऑप्शंस में से कौन है। तो वो हज़रत बीवी हैं हफ्सा।